क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो ये ऑप्शन दिए हैं, इसके हिसाब से जो हमारा प्राथमिक समूह है वो है परिवार। परिवार प्राथमिक समूह है, और बच्चों का खेल प्राथमिक समूह है, पड़ोस प्राथमिक समूह है। और ये जो उपयुक्त सभी, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो डी राइट है, क्योंकि ये सभी हैं तो डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो द्वितीयक समूह कौन है? अभी हमारा क्वेश्चन था कि प्राथमिक समूह कौन था? द्वितीयक। तो जो प्राथमिक हैं वो द्वितीयक नहीं होंगे अभी तक, जैसे कि परिवार था ऑप्शन में, बच्चों का खेल समूह था, पड़ोस था, और सम समूह भी आ जाता है। तो सम समूह जो बच्चों का समूह होता है वो कहलाता है। तो सम समूह होता है वो भी प्राथमिक समूह कहलाता है। ठीक है, तो ऑफिस जो होगा वो हमारा होगा द्वितीयक समूह। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय समूह है? तो स्थानीय समूह कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर राइट होगा वो है जनजाति। जनजाति जो है ट्राइब्स, वो हमारी है स्थानीय समूह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकीय प्रक्रिया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कूट भी दिया हुआ है। तो कूट के हिसाब से जो आंसर हमारा राइट है वो है बी, पहला और दूसरा, प्रजननता और मृतकता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त कार्यदल कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है पंजाब, वो राज्य सम्मिलित नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति की परिभाषा। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो सूटेबल है, जो जाति की परिभाषा के अंतर्गत आता है वो क्या है? तो जाति जो है एक बंद वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है, ये राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन जो सत्य है, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्थिरीकरण करते हैं। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज के भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है हार्टिंगटन ने। आंसर हमारा ए राइट है। हार्टिंगटन जो है भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती रही है, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। तो जो संस्कृति है संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती रही है, तो ये क्या है, ये इसका जो समर्थक है प्रसारवाद, तो ये आई थिंक ये सभी हैं। ठीक है, ग्रोबर भी हैं, लोबी भी हैं, एंकरमैन भी हैं, एंकरमैन, और इलियट और मैरी भी हैं, इलियट और पैरी। तो ये आंसर जो है इसमें राइट होगा आपका वो होगा उपयुक्त सभी। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु नहीं। तो ये जो है ऑप्शन उसके हिसाब से क्या राइट है? बोलने की क्षमता, सीधे खड़े होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की क्षमता जो है ये तो मनुष्यों में पाई जाती है, तो ये सही है आंसर हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हैटिंगटन द्वारा दिया गया है? तो इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर बताई हैं। तो समाज का जो भाग्य निर्णय है वो भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ये करते हैं। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है 32 नंबर, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, ये कथन किसका है? तो हर्ट्ज़कोविट्ज़ जी का है। इन्होंने
संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? तो सांस्कृतिक जो प्रतिमान होते हैं उनसे इनका जुड़ा हुआ है, रूथ बेनेडिक्ट। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विडंबना या विलंबना कहा जाता है? तो ये है जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। बी आंसर राइट है। जैसे भौतिक अभौतिक संस्कृति होती है, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे हो रही है, तो इसे ही लैक ऑफ कल्चर कहा है, सांस्कृतिक विडंबना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किस समूहों का लक्षण है? औपचारिक अनौपचारिक दो तरीके के होते हैं संबंध। तो औपचारिक वो होते हैं जो एक नियम ज़रूरतों को पूरा करके, जैसे ऑफिस में आप काम करते हो, ये औपचारिक संबंध वहाँ निभाते हो। और फैमिली में जो होता है वो हमारे अनौपचारिक होते हैं। तो औपचारिक या द्वितीयक जो संबंध होते हैं हमारे, वो समूह वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? तो जाति व्यवस्था जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है अंतर्विवाह। अपनी ही कास्ट में जो एंडोगैमी होता है, अपनी ही जाति में विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं? आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं कैसी? अर्जित होती हैं। आधुनिक जो समाज है इसमें हम पद प्रतिष्ठा जो है अर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये अर्जित परिस्थिति होती है, प्रदत्त होती है, अर्जित होती है। प्रदत्त मतलब हमें वो जन्म से मिलती है, जो भी परिस्थिति जो भी पोजीशन हमें मिलती है, मतलब जन्म से हमारे जिस कास्ट में हमारे जन्म होता है वो हमें जन्म से मिल जाता है। लेकिन हमें पद परिस्थिति अपना जो स्टेटस है वो हम बनाते हैं, अचीव करते हैं, जो चीज़ें वो अर्जित में आती हैं। बाकी तो ये आपको पता ही होगा, मानव द्वारा बनाया गया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, जो ईश्वर ने हमें नेचर्स जो दिए हैं, नेचर में जो भी प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, सन है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नेचर द्वारा दी हुई, हमें नेचर द्वारा उदित हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। समाज में प्रदत्त जो सामाजिक स्थिति होती है इस आधार पर तय होती है? जन्म से। प्रदत्त जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रदत्त जो होती हैं जन्म से होती हैं, शिक्षा में अर्जित करनी होती है, आमदनी में अर्जित करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रदत्त हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है या जाना जाता है? तो ये हमारे जो हैं आर्गमन जी हैं, आर्गमन निम्कोव। तो इन्होंने सांस्कृतिक विडंबना का जो सिद्धांत है वो दिया है, भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पीछे हो रही है, ऐसा हम इस तथ्य को समझाने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये व्यक्तित्व की जड़ें जो होती हैं संस्कृति में होती हैं, ये सत्य है। जो व्यक्ति है उसकी व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व की जड़ें जो होती हैं संस्कृति में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिया हुआ है, टिप्पणी दी हुई है। एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है या होती है और ना ही सामाजिक, वैन वाद, ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये सही है गलत है? तो ये हमारा सही है, क्योंकि जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन, इसी के थ्रू जो मनुष्य होता है या व्यक्ति एक होता है, बच्चा होता है, अच्छा या बुरा, या उसका जो समाज में जो भी चीज़ें होती हैं, जो संस्थाएं काम करती हैं, या परिवार में जो भी क्रियाएं कलाप उसे सिखाए जाते हैं, उसी के सोशलाइजेशन उसका परिवार में होता है, वे आसपास पड़ोस में होता है, स्कूल में होता है। तो इसके आधार पर वो निर्मित होता है, बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मानव ना तो एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, वैन वह यहाँ पर ही समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये सब चीज़ें सीखता है, मानव बनता है।
एक व्यक्ति। एक व्यक्ति जो होता है, मानव होता है, वो व्यक्ति बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। वह कैसी प्रक्रिया है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। जो सोशलाइजेशन अभी जस्ट मैंने बताया आपको, जैसे कि समाजीकरण जो होता है व्यक्तित्व को बनाने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। तो जैसा सामाजिक नियंत्रण है, समाज में जो नियंत्रण रहता है, सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है इसमें? जैसा कि ये हमें परिवार इसलिए सूटेबल बताया गया है, बी ऑप्शन राइट है। स्कूल भी होता है, पड़ोस भी होता है, नातेदारी भी होती है, लेकिन जैसा कि इसमें क्वेश्चन में बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि प्राथमिक है ये जो परिवार है, ये प्राथमिक पाठशाला है हमारी। इसी में ही बालक सीखता है। सोशलाइजेशन पहला यहीं पे होता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक नियंत्रण के लिए। समाज में ही जो परिवार होता है पहले ही हर चीज़ में नियंत्रण, मतलब सिस्टम से चलना सिखाता है, इसलिए इसे पहली पाठशाला या कहें तो ये पहला अभिकरण है महत्वपूर्ण। बाकी ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जो है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें जो है जिहर जो है वो नहीं है। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो ये तो आई होप सबको पता होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 के घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? तो नहीं आया है और ऑप्शन दिए हैं, कूट दिए हुए हैं। नहीं है तो ये वास्तविक व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार नहीं होगा। बाकी लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक दुर्व्यवहार ये इसके अंतर्गत आता है, जो 2005 में लागू किया गया था अधिनियम। तो आंसर हमारा जो है वो ए है, केवल ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप नहीं, एक छोटा रूप है, सही है या गलत? तो परिवार जो है सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, तो ये पूर्णतः सही है। आंसर हमारा सी राइट है, क्योंकि परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। तो ये बताइए सही है या गलत? अब ध्यान से इसे फिर से पढ़ते हैं। जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी कह दिया है। अच्छा होता तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित होती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। तो ये पूर्णतया गलत है। आंसर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत में कहाँ? जजमानी व्यवस्था जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये है गांव में पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशी व्यवस्था विद्यमान है? मातृवंशी व्यवस्था जो है हमारी गारो नातेदारी में है, और ये जो टोडा है इसमें नहीं है, भील में नहीं है, हो में नहीं है। तो गारो जो है उसमें नातेदारी व्यवस्था जो है मातृवंशी है। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इसमें जो हमारे हैं 68 नंबर क्वेश्चन है आलतेकर, ये हैं हमारे एएस आलतेकर। तो इन्होंने द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन बुक लिखी है। द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, आलतेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? तो स्त्री धन जो कहते हैं उनके स्वयं के विवाह के समय तथा उनके स्वयं के तथा उनके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तु। आंसर हमारा ए ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? ग्रामीण विकास जो भारत में होना है उसमें कौन सी बाधा है? सबसे तो अशिक्षा, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? तो पंचायती राज जो है राजनीतिक अवधारणा है। आंसर हमारा ए राइट है। कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यीकरण है क्या? प्रायः हानिकारक। जो कालांतर में पारिवारिक जो संगठन है अब विघटन की स्थिति में आ गए हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं ये पाश्चात्यीकरण ही है, तो हानिकारक इसे बताया गया है प्रायः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है? तो हमारे जो प्रेजेंट जो समाज है वो सार्वभौमिकरण है। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो ये है प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की जो संरचना है गतिशीलता किसे कहते हैं? समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। जब समाज के लोगों की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो ये जो आंसर है इसके जो ऑप्शन है वो आई थिंक प्रिंट नहीं, वो हमने स्कैन नहीं कर पाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। 76 से हमारा है, 76 से 92 है, तो इसके बीच में जो पेज रह गया है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आज की निराश्रितता कल की वेश्या है। तो ये कोटेशन दी हुई है। आज की निराश्रितता जो है कल की वेश्या है, सही है या गलत? अधिकांशतः सही है। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसे प्रतिपादित या किसने प्रतिपादित किया है? तो ये जो कोज़र जी हैं इन्होंने आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को इन्होंने प्रतिपादित किया है, कोज़र जी ने। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किसके आधार पर किया है यूनेस्को ने? तो ये किया है आपके, आंसर हमारा बी है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। किसने किया है? यूनेस्को के अध्ययन समूह ने। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा संघ है? तो ये जो है हमारा विसरण तथा परसंस्कृतिकरण। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अर्थ है, समाजशास्त्र का समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में से परिभाषित कर सकता है।
परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है आपके क्यूबर ने। समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में, वैज्ञानिक शाखा के रूप में किसने परिभाषित किया है समाजशास्त्र को? तो ये किया है क्यूबर ने। आंसर हमारा सी राइट है, क्यूबर। नेक्स्ट है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? तो कूट दिए गए हैं स्वरूपात्मक, तो स्वरूपात्मक से कौन संबंध रखता है? तो ये जो हमारे थिंकर हैं वो हैं वीरकांत और मैक्स वेबर। आंसर हमारा जो होगा वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज की विशेषता है? तो इसमें जो है ऑप्शन, उसमें समाज की विशेषता है पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता, सहयोग और सहायता, सरलता और जटिलता। तो सूटेबल जो है आपका वो क्या है? वो आपका है बी, समानता और असमानता है। आई थिंक ये सभी मेरे, तो क्योंकि ये कूट दिया हुआ है तो ये सही है। चलिए देख लेते हैं। तो वही मैं सोच रही थी ऐसे कैसे। तो ये जो है आपका सहयोग और सहायता नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपका पारस्परिक जागरूकता होती है, समाज में समानता असमानता की भावना पाई जाती है और सरलता और जटिलता भी होती है। अब इसमें सहयोग और संघर्ष दिया होता तो ये भी सही होता, ठीक है, क्योंकि इसमें सहयोग और सहायता ही हो गया, तो बात तो एक ही है ना। तो आंसर हमारा जो है सी राइट नहीं, सी नहीं है, बाकी इसके ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का पालन नहीं करती है तब यह रूपांतरित हो जाती है किसमें? जो प्रतिस्पर्धा है नियम का पालन नहीं होगा तो संघर्ष में प्रतिपादित हो जाएगी। जैसे अब हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन में ये जो नियम बनाए गए हैं, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के लिए तो होता है, तो कंपटीशन ये आजकल चल रहा है, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से मतलब आगे बढ़ने की होड़, तो ये नियम हैं कुछ उसे पाने के लिए, तो इसमें जब हम नियमों का पालन नहीं करते तो संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समाज जो है समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन देखने में लगते हैं कि सभी सही हैं, लेकिन हमें वो लगाना है, ऑप्शन जब 4 दिए हैं इसमें से एक लगाना है, तो जो बहुत ही सूटेबल हो, जिसमें सभी कुछ इन्वॉल्व हो जाए, वो लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? जो समाजशास्त्र है सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है? समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ था। आंसर हमारा सी है, ये तो सबको पता होगा। ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। समाजशास्त्र की परिभाषा दी है, समाजशास्त्र की शब्द की रचना की है, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया है, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी है। इन्होंने इसकी रचना की है शब्द की। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, सही है, तो सही हमारा जो है वो है, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोणों से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। आंसर हमारा डी राइट है। अगला देखते हैं, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर हमारा जो है डी राइट हो जाएगा, इसे देखें तो, ठीक है। ए और बी दोनों। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? तो उद्विकाशी जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमानुएल डर्कहाइम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? तो समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय, जो समाजशास्त्र की प्रकृति है उसके विषय में क्या दिया इन्होंने, वैज्ञानिक बताई है। इमानुएल डर्कहाइम वास्तविक पिता कहे जाते हैं, यदि कहा जाए तो एग्जाम में आ जाए तो रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं तो दुर्खीम है। वैसे फादर हमारे जो हैं ऑगस्ट कॉम्ट हैं, लेकिन उन्होंने
जो है मानवीय अवधारणा भी दे दी थी, जिसके कारण उनको फादर तो कहे जाते हैं, लेकिन रियल फादर इनको दुर्खिम जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित ढंग से समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया और उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। ठीक है, आगे देखते हैं। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की के समान है, तो बहन के समान है। समान है तो बहन, आंसर हमारा सी राइट है। समाज बनता है, समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है, पशुओं में समाज तो होता है पर क्या नहीं होता, संस्कृति नहीं होती उसमें, आंसर हमारा जो है ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, तो हम किसके, समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही भाषा में एक गांव क्या है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है, क्या है, समाज है, संगठन है, समिति है, संस्कृति है, तो समाज जो है समाजशास्त्र की भाषा में है, तो ये है आपका समिति, आंसर हमारा 4 राइट है, सॉरी सी राइट है। ठीक है, हमारा सी राइट है, समिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन है, तो ये गांधी जी भी हैं, अरविंदो भी हैं, राधा कमल मुखर्जी भी हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हैं। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इमानुएल डर्कहाइम है इसके, इमानुएल डर्कहाइम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में उदरतन सिद्धांत कौन सा है, तो ये हमारा प्रकारवाद है। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है सत्ता का प्रत्यायोजन, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ह्यूमन किंग्सले डेविस जी हैं, इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी बुक लिखी थी, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उसमें उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है, तो ये तो समझ जाएंगे आप, विवाह है, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में जानसार बावर की खासा जनजाति में किस प्रकार की विवाह जो पद्धति है प्रचलित है, तो यहाँ पे जो है आपकी बहुपति विवाह पाया जाता है, जानसार बावर की खासा जो जनजाति है उसमें, ये कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। बहुपति विवाह का अर्थ क्या है, ये है एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, तो आंसर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, तो ये जो है आपका ऑप्शन कहीं नहीं पाया जाता। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, तो इसका जो आंसर आपका है वो है डी, समूह विवाह, तो समूह विवाह, सामूहिक विवाह पाया जाता है, समूह विवाह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, तो ये जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रथम कारण है, तो ये मानसिक दुर्बलता, आंसर हमारा बी राइट है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक पेज हमारा मिस हो गया है, तो उसे मैं नेक्स्ट PDF को कवर करा दूंगी दूसरी वीडियो में। तो इसी तरह चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।